Hello बच्चों. So let's read the question here. Two adjacent sides of a parallelogram are 4x plus 5y equals to 0 and 7x plus 2y equals to 0. And one of its diagonal is 11x plus 7y minus 9 equals to 0. तो हमें क्या निकालना है? लेंथ ऑफ डायगनल निकालनी है. ठीक है. अब एक डायगनल जो हमें डायगनल दे रखी है उसी की लेंथ निकालनी है. तो चलो पहले पता कर लेते हैं. हमारा पैरेललोग्राम तो ऐसा दिखता है. ठीक है. ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया, राइट. अब उस एडजेसेंट साइड्स कौन सी होती है? ये वाली साइड और ये वाली साइड, या ये वाली और साथ वाली साइड बेसिकली जिसको हम बोलते हैं. ठीक है. तो जरा ओ ले लेते हैं, इसको इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं और इसको सी ले लेते हैं. ठीक है. अब क्या किया हमने? अब जरा इनकी वैल्यूज डाल देते हैं. तो इसको ले लिया मैंने 7x प्लस 2y इक्वल टू 0 और इसको ले लिया मैंने 4x प्लस 5y इक्वल टू 0. ठीक है. तो अब क्या किया मैंने? यहां से ये डायगनल कनेक्ट की, जो ओबी वाली डायगनल है आप देखो, और यहां से मैंने एसी वाली डायगनल कनेक्ट की. ठीक है. अब क्या है, जो हमारी ये वाली है और ये वाली साइड है ये बराबर है, और ये वाली बराबर है अकॉर्डिंग टू बेसिक्स ऑफ पैरेललोग्राम. इसको मैंने ले लिया एम पॉइंट. ठीक है. तो अब जब मैं सबसे पहले इंटरसेक्शन निकालती हूँ इन लाइंस का, अगर मैंने इंटरसेक्शन निकाला किस लाइन का? इस वाली लाइन का और इस वाली लाइन का, तो मेरा इंटरसेक्शन क्या है? ओ पॉइंट है. तो मेरा ओ पॉइंट जो आ रहा है वो आ रहा है 0,0 के बराबर. नाउ व्हाट वी नीड टू चेक? नाउ वी नीड टू चेक नाउ वी नीड टू चेक कि जो हमारा डायगनल है, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, वो कौन सा है. सबसे पहले तो हमें ये बता, वो है 11x प्लस 7y माइनस 9 इक्वल टू 0, राइट. वो ये वाला है. अच्छा, तो पहले जरा इक्वेशन नंबर्स दे देते हैं. इसको ले लेते हैं 1. जरा कौन सी वाली को हमने 1 लेना? इस वाली को चलो 1 ले लेते हैं. इस वाली को 2 ले लेते हैं. तो हमारी जो डायगनल वाली हो गई वो हमारी हो गई 3. ठीक है. इतनी हो गई. अब चलो बात करते हैं आगे की. अब क्या है कि हम, ये ओबी तो नहीं हो सकती. कैसे नहीं हो सकती? इट कांट बी ओबी. ओबी है कौन सी वाली? ये वाली, ये देखो, ये वाली और ये वाली. तो ये नहीं हो सकती. क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये 0 0 सेटिस्फाई नहीं करेगा. अगर मैंने इसमें 0 0 की वैल्यू भी डाल दी, जैसे 11 0 प्लस 7y 0 करके डाल भी दिया, तो वहां पे वो सेटिस्फाई नहीं करेगा. ठीक है. तो इसीलिए ये वाली तो डेफिनेटली नहीं हो सकती. तो जो हमारी गिवन डायगनल है, द गिवन डायगनल, ठीक है, द गिवन डायगनल इज AC. ठीक है. द गिवन डायगनल इज AC. अब क्या करना है हमने? अब हमने इक्वेशन सॉल्व करनी है. ठीक है. तो अब हमने इक्वेशन सॉल्व करके हमें पहले तो मिलेगा क्या? हमें मिलेगा AC. ये आपको याद रखना है. ठीक है. सो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 3 और 2 एंड 3, ठीक है, मतलब मैंने दोनों को सॉल्व किया, तो हमें उससे पहले तो C मिला. उसकी वैल्यू क्या है मेरे पास? 5/3 और -4/3. ठीक है. उसके बाद मेरे पास A की वैल्यू क्या आई है? -2/3, 7/3. ठीक है. ये आ गया मेरे पास. ये तो हम समझ आ गया हमें. तो अब हमारे पास पॉइंट्स जो दे रखे हैं वो निकालने हैं. तो अब क्या है हमारे पास? ए और पॉइंट, ए भी पॉइंट है, सी भी पॉइंट है, तो मेरे को बस डिस्टेंस निकालना है. ठीक है. तो चलो डिस्टेंस निकालते हैं. तो अब हमने क्या निकालना है? बेसिक डिस्टेंस निकालना है AC का. ठीक है. लेंथ निकालनी है तो उसको एक ही बात बोलते हैं. तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो गया हमारा? x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर. ठीक है. ये वाला हो गया. तो चलो इसकी वैल्यूज निकाल लेते हैं जरा. तो क्या वैल्यूज आएंगी हमारे पास? हमारे पास इक्वेशंस तो दे रखी है. तो 5/3 प्लस 2/3, क्योंकि वो माइनस के अंदर है तो स्क्वायर ले लिया मैंने इसका. अच्छा, ओके. अब आएगा 7/3, माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा, तो इसीलिए वो 4/3 आ जाएगा स्क्वायर. अब मैं जरा 3 को तो बाहर ले सकती हूँ सीधा सीधा. ठीक है. तो वैल्यूज क्या आ गई मेरे पास? 49 प्लस 121 डिवाइडेड बाई 3, और ये है हमारा अंडर रूट में, नीचे वाला तो नहीं है. तो इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 170/3. इसका मतलब आ गए. तो हमारा आंसर कौन सा वाला पार्ट है? अगर आप ध्यान से देखो तो हमारा आंसर बी पार्ट है. ठीक है. ये मैंने आंसर निकाल दिया. ये मेरा क्या है? लेंथ है किसकी? AC की. तो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड. ठीक है. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू सो मच गाइज.